नासा का मार्स मिशन दुनिया के सबसे एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट में से एक था। इस मिशन ने सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक्साइटेड कर दिया था। सोशल मीडिया पर काउंटडाउन्स चल रहे थे, स्पेस फोरम्स पर स्पेकुलेशन हो रही थी और हर कोई इस बात को लेकर क्यूरियस था, क्या इंसान सच में मार्स पर कदम रखेगा। नासा का ये प्लान था कि पहली बार ह्यूमंस को मार्स के सरफेस पर भेजा जाए और ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं था, ये था एक रेवोल्यूशनरी कदम जिसका मकसद सिर्फ एक और प्लैनेट एक्सप्लोर करना नहीं बल्कि स्पेस में ह्यूमन सर्वाइवल के नए डायमेंशंस खोलना था। लेकिन फिर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट ने सबको हिला दिया। नासा ने मिशन को रोक दिया। अब सवाल ये है, आखिर नासा ने मार्स मिशन को क्यों रोका? चलिए समझते हैं डिटेल में बिना किसी शॉर्टकट के। मार्स मिशन का विजन था इंसान को दूसरे प्लैनेट तक लेके जाना। ये मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं था, इसका गोल था मार्स की सरफेस को स्टडी करना, माइक्रोबियल लाइफ के साइंस ढूंढना और फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए ग्राउंड वर्क रेडी करना। नासा के साइंटिस्ट मार्स की जियोलॉजी, वेदर पैटर्न्स और एनवायरनमेंट को समझना चाहते थे। वहाँ की मिट्टी में क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या वहाँ कभी पानी था, क्या मार्स पर लाइफ ग्रो हो सकती है। इसके अलावा एक और मेजर गोल था स्पेस में एक लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम डेवलप करना। अर्थ से मार्स तक का सफर 9 महीने का होता है और वापस आने में भी इतना ही समय लगता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 18 से 24 महीने के लिए स्पेस में सरवाइव करना पड़ता। इसलिए ये मिशन एक टेस्ट था, क्या इंसान एक एलियन एनवायरनमेंट में जी सकता है। मिशन डिजाइन होते ही टेस्टिंग फेज शुरू हुआ और वहीं से प्रॉब्लम्स निकल कर आने लगी। सबसे पहले टेक्निकल इशू प्रोपल्शन सिस्टम में पकड़ी गई। मार्स तक पहुंचने के लिए रॉकेट का प्रोपल्शन पावरफुल और रिलायबल होना चाहिए, लेकिन टेस्ट साइमुलेशंस में ओवरहीटिंग, थ्रस्ट इम्बैलेंस और फ्यूल लॉस के साइंस मिले। सेकंड मेजर इशू था लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीजन रिसाइकिल करने वाला सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। अगर मिशन के दौरान ऑक्सीजन या पानी सिस्टम फेल करता तो एस्ट्रोनॉट्स का बचा रहना मुश्किल होता। और सबसे ज्यादा डेंजरस फ्लॉ था लैंडिंग सिस्टम का बग। लैंडिंग के टाइम एटमॉस्फेरिक हीट, प्रेशर और एंगल को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर कोडिंग में एक ग्लिच था जो स्पेसक्राफ्ट को रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में भेज सकता था। अगर ये बग एक्टिव मिशन में ट्रिगर होता तो पूरा क्राफ्ट या तो क्रैश करता या मार्स के एटमॉस्फेयर में जल जाता। नासा के एक इनसाइडर ने कहा, अगर हमने इस बग को इग्नोर किया होता तो शायद एस्ट्रोनॉट्स को मार्स से कभी वापस नहीं ला पाते। टेक्नोलॉजी के अलावा लॉजिस्टिक भी एक बड़ा हेडेक बन गया। एक ह्यूमन मिशन में हर चीज का डबल बैकअप चाहिए होता है। फूड, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल किट्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन, सब कुछ कॉम्पैक्ट और रिलायबल होना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉट को डेली कम से कम 3 से 5 लीटर पानी चाहिए। उस पानी को स्पेस में ले जाना या रिसाइकिल करना दोनों ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। टेस्ट में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कंटामिनेशन डिटेक्ट कर रहा था और फूड, पैकेज डिहाइड्रेटेड फूड की शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। और सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर मेंटल हेल्थ। 2 साल तक कन्फाइंड स्पेस में रहना, बिना फैमिली, बिना नेचुरल लाइट, एस्ट्रोनॉट्स के लिए इमोशनली ट्रॉमेटिक हो सकता था। आइसोलेशन टेस्ट में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस शो किया। नासा को समझ आ गया, जब तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक मिशन को पुश करना सुसाइड के बराबर है। इन सब के बीच एक और बड़ा फैक्टर था बजट। मार्स मिशन का इनिशियल एस्टिमेट था $100 बिलियन, लेकिन टेक्निकल रीडिजाइन, सेफ्टी अपडेट्स और टेस्टिंग फेलियर्स की वजह से ये कॉस्ट डबल होने लगी। यूएस कांग्रेस हर साल नासा का बजट रिव्यू करता है। पब्लिक और पॉलिटिशियंस दोनों स्पेस प्रोजेक्ट्स पर क्वेश्चन करने लग गए, जब अर्थ पर ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मार्स पर जाने का क्या फायदा। नासा के लिए पब्लिक सपोर्ट लूज करना डेंजरस था, उन्हें अपना इमेज बचाना था और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक सिस्टम्स 100% रेडी नहीं होते तब तक मिशन को होल्ड पे रखना सेफ होगा। एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था एक फैटल फ्लॉ जिसे मिशन इंजीनियर्स ने लैंडिंग सिस्टम के कोड में पकड़ा। ये ग्लिच स्पेसक्राफ्ट को रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स पे लैंड करवा सकता था, जो क्रैश का रीजन बन सकता था। इस ग्लिच के डिस्कवरी के बाद नासा के इंजीनियर्स और सेफ्टी बोर्ड के बीच हीटेड डिस्कशन होने लगे।
सके। एक तरफ था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, दूसरी तरफ थी ह्यूमन लाइफ, और आखिरकार नासा ने वो कदम उठाया जो मुश्किल था लेकिन जरूरी। मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। इस डिसीजन से सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि कई करियर्स, प्रोजेक्ट्स और ईयर्स ऑफ एफर्ट्स पॉज हो गए। काफी रिसर्चर्स ने अपनी पीएचडी इस मिशन के डेटा पर बेस रखी थी। यूनिवर्सिटीज ने मार्स मिशन के एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंडिंग इन्वेस्ट की थी। जब मिशन कैंसिल हुआ तो एक साइलेंस छा गया। कुछ लोग डिसअपॉइंटेड थे, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जिसमें ईएसए, आईएसआरओ और जापान स्पेस एजेंसी भी शामिल थे, वो सब स्टक हो गए। साइंटिफिक जर्नल्स में डिबेट शुरू हो गई। क्या नासा ने गलती की? क्या डिले करने की बजाय कुछ रिस्क लेकर मिशन लॉन्च नहीं करना चाहिए था? लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था सेफ्टी के सामने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, नासा ने ओपनली कहा दिस इज नॉट द एंड, दिस इज अ रीसेट। अब मार्स के लिए नए प्लान्स बन रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए मून पर बेस एस्टेब्लिश करना शुरू हो गया है। वहां से मार्स मिशन लॉन्च करना ज्यादा एफिशिएंट होगा। साथ ही रोबोटिक मिशंस जैसे परसिवरेंस रोवर मार्स पर काम करते रहेंगे। इन मिशंस के डेटा से फ्यूचर ह्यूमन मिशंस का बेस मिलेगा। नासा ने नए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, बेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और साइकोलॉजिकल रेजिलेंस प्रोग्राम्स पे काम शुरू कर दिया है। एक नए मार्स मिशन के लिए प्लानिंग हो रही है जो 2035 के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो जब आप ये सुनते हो कि नासा ने मार्स मिशन कैंसिल कर दिया, समझ लो कि ये एक पॉज बटन है, स्टॉप बटन नहीं। स्पेस में जाने का सपना जिंदा है। मार्स अब भी हमारा गोल है। बस इस बार जब हम उड़ेंगे तो और भी तैयार होंगे और भी पावरफुल होंगे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। नासा का ये कदम एक एग्जाम्पल है। जब दुनिया सेफ्टी और साइंस के बीच चुनाव करती है तो इंसानियत का फायदा हमेशा पहले रखा जाता है। मार्स हमारा अगला घर बनेगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन एक दिन हम जरूर वहां पहुंचकर इस कहानी का अगला चैप्टर लिखेंगे।